और स्टार कोचिंग का न्यू वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करना सिखाऊंगा। पार्ट 1 में मैंने दोस्तों आप लोग को सिंपल सवाल को हल करना सिखाया था। ये आपके पार्ट 2 है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आधारित आपके पार्ट 2 वीडियो है। और आप जानते हैं कि दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो इसको मैं थोड़ा मिटा करके और साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए और आप याद रख लेंगे फार्मूला को। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो ये क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो होता है वो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये तो बात तो क्लियर है दोस्तों। अब हमारा जो सवाल है इस पर में था, पहले जो पार्ट 1 में हमने सवाल देखा था कि इस पर में सवाल था, इस पर में आंसर आता था। लेकिन आप दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि सवाल जो आप पर क्या होगा, इस पर में है एगो प्लस में एगो माइनस में, या तो पहले प्लस में दे सकता है या तो कि काम या तो पहले प्लस में दे सकता है या तो दूसरा बार में प्लस में दे सकता है। या तो कहने का मतलब दोस्तों पहला बार प्लस में दे देगा तो दूसरा बार माइनस में देगा। अगर दूसरा बार पहले माइनस में दिया है तो पहला क्या करेगा, अगर पहले माइनस में दे दिया तो दूसरा बार क्या करेगा, प्लस में देगा। ये तो डाटा आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। जिससे आपको सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरीक़ा से सवाल को समझ में भी आ जाएगा। बस अब वीडियो को पूरी तरह से वॉच कीजिए। अब देखिए दोस्तों हमारा सवाल क्या है, पहला सवाल है हमारा x प्लस 5 और x माइनस 5। तो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि एगो प्लस में है, एक्स प्लस 5 प्लस का है, वो एक्स माइनस 5 प्लस का है। तो ऐसा रहता है तो हम लोग क्या काम करते हैं, ए और बी को मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ए वाला मान को लिया गया और उसके बाद यहाँ बी वाला को मान को लिया, बीच में माइनस दे देना। ठीक है, उसी तरह हमारा ए वाला मान को हमारा क्या हो गया, एक्स है, तो एक्स का मान को लेते हैं, बीच में क्या लगा दें, माइनस। अब बी का मान क्या है, 5 है, तब 5 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लिखा है। एक्स का स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर आप जानते हैं कि दोस्तों 25 होता है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, आपको पूरी तरीक़ा से डाउट क्लियर हो जाएगा। मैंने हर तरीका का सवाल लिया है जहाँ तक कि बच्चों को डाउट होता है। तो ये आपका पहला टाप हो गया। पहला टाप क्या है कि आप पहला वाला का स्क्वायर कर दीजिए, यानी एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, जैसे ए स्क्वायर, और बी वाला जो लास्ट में हो तो 5 का है, बी है लास्ट में तो 5 है। यहाँ पर 6 रहता है तो 6 का स्क्वायर करते हैं, 7 रहता है तो 7 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए एक्स का स्क्वायर कहता है एक्स का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर हो जाता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 हो गया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल यानी कि दूसरा नंबर सवाल है क्या। अब देखिए दोस्तों दूसरा नंबर सवाल बहुत ही ईजी सवाल है। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है कि 2y माइनस के 3 और 2y प्लस के 3, ये आपका है। यानी कि एगो माइनस में एगो प्लस में। आपको बताए थे या तो शुरू में माइनस दे दे या तो लास्ट में माइनस दे दे। अगर शुरू में माइनस दिया होगा तो लास्ट में प्लस दिया होगा, बात एक ही होता है दोस्तों। लेकिन अंक देख लीजिएगा, ये वही अंक है कि नहीं, सेम सेम, तभी इस पर अप्लाई होता है, ना तो अप्लाई नहीं होंगे। अब क्या काम होंगे कि देख लीजिए, ये पहला का स्क्वायर माने कि 2y का स्क्वायर और लास्ट वाला 3 का स्क्वायर होगा। ये बात तो क्लियर है कि नहीं। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और y है तो y स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और y है तो y स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये आपका दूसरा सवाल भी बन गया। अब हम लोग अगला सवाल यानी कि तीसरा नंबर सवाल पे बात करते हैं। और ये सवाल से बहुत ही इजी रहते हैं, और ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आगे आपको मैथ समझने में बहुत ही समस्या खड़ा नहीं होंगे। ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग तीसरा सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल और भी अच्छे प्रश्न है, देखने में लगता है कि और अच्छे प्रश्न सब है। देखिए दोस्तों 5/2 एक्स प्लस के 4/3 और y है। एगो प्लस में शुरू में लिख दिया तो दूसरा बार स्वाभाविक है किस में लिखेगा कि माइनस में लिखेगा। 4/3/y है। अब क्या काम करें, पहला वाला का स्क्वायर था, पहला वाला कौन है, 5/2 एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, और लास्ट वाला यानी 4/3 y का होल स्क्वायर कर देंगे। ये तो बात तो क्लियर है। अब जानते हैं 5 का स्क्वायर जो होता है वह 25 होता है, और 2 का जो स्क्वायर यानी 5 का ऊपर का स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, बट्टा है तो बट्टा लगा देंगे, और 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है। तो 4 एक्स का है तो एक्स का स्क्वायर होगा, माइनस है तो माइनस। 4 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 16, और 3 का स्क्वायर 9, और y है तो y स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। दोस्तों पार्ट 1 में हमने यहाँ से सवाल को यहाँ तक लाने का प्रयास किया था, अब हमारा यहाँ से यहाँ तक लाने का प्रयास है। ये आपको उम्मीद करता हूँ कि तीसरा सवाल भी हम लोग समझ गए। अब पार्ट 1 वीडियो भी जाके देख लीजिएगा। ठीक है ना। अब हम लोग चौथा सवाल को देखते हैं। देखिए दोस्तों चौथा सवाल हमारा क्या है, चौथा सवाल और भी इंटरेस्टिंग है। देखिए हमारा क्या कहता है, वाई स्क्वायर प्लस के 3 और वाई स्क्वायर माइनस के 3, प्लस का 3 एगो माइनस के 3। देखिए दोस्तों आप जानते हैं कि फार्मूला तो ए स्क्वायर है, यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर दिया है, तो ये इसका स्क्वायर पहला का स्क्वायर, ये तो खुद स्क्वायर लिखा है, इसका तो होल स्क्वायर ना होता तब बाहर से दू देंगे। फिर बच्चा सवाल आता है कि सब बाहर से क्यों दू दिए, इसका अंदर ये अब पहले ऑलरेडी लेकर है, इसका स्क्वायर गिनती नहीं होता है, बाहर वाला फार्मूला से गिनती होता है। ठीक है ना। माइनस लास्ट में कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, स्वाभाविक है।
अब देखिए बात ये आती है कि सर दो दूना जो होता है पावर में जो होता है ना, जो पावर में होता है वो गुना में हो जाता है। क्या हो जाता है? गुना में। तो हम लोग जानते हैं कि दो दूना कितना होता है? 4। सॉरी दो दूना कितना हो जाएंगे? 4। तो वाई पे पावर कितना हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अगर यहाँ पे 3 रहता तो दो तिहाई कितना हो जाता है? 6। यहाँ पे अगर मान लीजिए 7 रहता, 7 दूना कितना होता है? 14। ठीक है, उसी तरह दो दूना कितना हो गया? 4 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब देखिए दोस्तों लास्ट यानी कि 55 नंबर सवाल पे हम लोग बात करेंगे। 55 नंबर सवाल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप बना भी सकते हैं, रोक रोक के सवाल के आपसे बन रहे हैं कि नहीं, फिर आप वीडियो को वॉच कीजिए। अगर आपसे नहीं बनते हैं तब फिर आप वीडियो को देखेंगे तो और आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखिए आप 5वां यानी कि लास्ट नंबर सवाल है 10 इंटू आर प्लस 5 इंटू आर माइनस 5। देखिए दोस्तों मतलब इससे और इससे है, ये तो 10 कमा में है तो 10 जैसे था वैसे लिख दीजिए। अंदर वाला माने कि आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ के काम करते हैं, बड़का ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। आर का स्क्वायर यानी कि माइनस के 5 का स्क्वायर। ये तो बात क्लियर है क्योंकि ये पहला का स्क्वायर और दूसरा माइनस इतना का स्क्वायर। ये गिनती नहीं हुआ क्योंकि दोस्तों बाहर है, कोष्टक से बाहर है। अब देखिए दोस्तों 10 है तो 10, आर का स्क्वायर क्या होता है? आर स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। आप इसमें गुना कर दीजिए, 10 में आर से गुना करते तो 10 आर स्क्वायर और 25 दाएँ के 250, यानी कि यही आपका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे इसी तरह वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।